दोस्तों, आज हम नई रेसिपी बनाते हैं। ये रेसिपी बहुत ही कम देखने को मिलती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत हेल्दी होती है। इसको क्वाँच, खरोच, कोंच, किरमिच अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आयुर्वेद में इसके बीज का उपयोग ताकत बनाने वाली, स्फूर्ति बढ़ाने वाली औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बीज के पाउडर को उपयोग करने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर अच्छा बढ़ जाता है। ये एकदम देसी जंगली फली है। ये दो प्रकार की होती है, एक हरे कलर की रुएदार होती है और दूसरी पीले कलर की रुएदार होती है। हरे कलर की रुएदार की सब्जी बनाई जाती है और पीले कलर की रुएदार को किरमिच बोला जाता है। इसका उपयोग खाने के रूप में नहीं किया जाता है। इसकी बेल सेम की तरह घनी और लंबी होती है और इसके पत्ते तीन तीन की पंक्तियों में लगते हैं और इसकी फलियां गुच्छे के रूप में आती हैं। एक गुच्छे में लगभग 20-25 फलियां तक लगी होती हैं, जो आप इसमें देख रहे हैं। देखिए आप एक गुच्छे में कितनी कितनी फलियां लगी हैं। क्वाँच की फली की सब्जी एक रामबाण औषधि है। इसका उपयोग बुजुर्ग, जवान, बच्चे सभी कर सकते हैं। सभी लोगों का ये इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। हमने अपने गार्डन के पीछे साइड में क्वाँच की बेल और उसमें फलियां लग रही हैं लगा के रखी थी। अब ये पूरे ठंड के सीजन में हमें इसी तरह से फलियां ताज़ी ताज़ी देगी। आज हमने सुबह कोंच की फलियां तोड़ी हैं और इसमें किनारे किनारे ऊपर साइड में दूध लगा हुआ है। ये एकदम हरे कलर की रुएदार ताज़ा फलियां हैं। ये करीब हमने 2 किलो तोड़ी हैं, जिसमें से हम करीब आधे या 1 किलो की सब्जी आज बना के आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने ताज़ी फलियां बेल से तोड़ ली है। तोड़ने के बाद हम इसे पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे और धोने के बाद हम इसको उबलने के लिए रखेंगे। एक कढ़ाई में पानी लेंगे और पानी को गैस में उबलने के लिए रख देंगे। जब पानी अच्छी तरीके से उबल जाएगा तो उसमें हम ये फलियां उबलने के लिए डाल देंगे। करीब हम 15-20 मिनट इन फलियों को उबालेंगे और ढक के भी उबाल सकते हैं। उबालने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे, ठंडा होने के बाद छीलेंगे। यदि हम कुकर में उबालते हैं तो 1 सीटी आने तक उबालेंगे। उबालने के बाद में सीटी गैस को बंद कर देंगे और गैस को बंद करने के बाद अपने आप भाप निकलेगी। उसके बाद हम इसे उतार लेंगे, निकाल लेंगे। ये फली छिलने के लिए तैयार हो जाएंगी। यदि हम इन फलियों को ज़्यादा देर तक उबालेंगे तो ये ज़्यादा नरम हो जाएंगी और छिलने में गूदे सहित छिलके में लग के आएगा, इसलिए हम इन्हें कम उबालते हैं। यदि हम कुकर में ज़्यादा उबाल देंगे, ज़्यादा सीटी ले आएंगे तो भी फली ख़राब हो जाएगी, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान देना है। फलियों को एक चाकू की मदद से हम छीलते जाएंगे और इसी तरह से हम पूरी फलियों को छील लेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसी तरह से हमने पूरी फलियों को एक साथ छील लिया है। छीलने के बाद हम इसको काटना शुरू करेंगे। फली की सब्जी बनाने में फली को छीलने का विशेष महत्व है। फली को छीलते समय हमें ऊपर का रुए वाला भाग पतली परत में होता है, उसे पूरी तरीके से निकाल देना है। थोड़ा बहुत भी भाग उसमें रुए वाला हम नहीं रखेंगे। इसके बाद हम फलियों को धीरे धीरे 2 भागों में फाड़ लेंगे। फलियों के बीज अलग कर देंगे और हम फलियों को 2 भागों में फाड़ लिया है। अब हम इसके अंदर भी एक कड़क भाग होता है जो बीज के ऊपर होता है, उसको भी हम आसानी से धीरे धीरे हाथ की मदद से निकाल लेंगे। जैसे हम ये निकाल रहे हैं, इसी तरह से बिल्कुल दोनों हाथ की मदद से धीरे धीरे निकालना है। पहला भाग ऊपर का था जो पतली परत में निकल गया है। दूसरा भाग बीज के ऊपर का कवर है, उसको भी निकालना है, नहीं तो ये कवर खाते समय दांतों में फंसता है। इसी तरह से हम पूरी फलियों को 2 भागों में
काट लेंगे। उसके बाद हम उसके बीज निकाल देंगे। बीज निकालने के बाद अंदर का जो कड़क भाग है, जो पन्नी की तरह होता है, इसको हम अलग निकाल देंगे। उसके बाद में ये फली उपयोग करने के लायक होती है। इसका गूदा भी काम में आता है, इसके बीज का भी उपयोग किया जाता है। हम चाहें तो इसके बड़े बड़े भाग भी काट सकते हैं, छोटे भाग भी काट सकते हैं। एक किनारी को काट के थोड़ा सा भाग इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, और जिस तरह से चाकू से काट रहे, जैसे कोना काटा, हम कोना काटने के बाद में इसको आसानी से खींचते हुए निकाला जा सकता है। ये सब्ज़ी थोड़ी मेहनत से बनती है, लेकिन बहुत हेल्दी होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बहुत ही ताकतवर होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अधिकतर लोग इस फली के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका उपयोग नहीं करते हैं। जब हम YouTube वीडियो पे देखेंगे कोंच के बारे में तो हम जानेंगे इसका कितना उपयोग है और ये कितनी लाभकारी है। इसलिए ये वीडियो हमने बनाया है कि इस फली का उपयोग सभी लोग ठंड के सीजन में ज़रूर करें। हमने पूरी फलियों के ऊपर का और बीच वाला भाग निकालते हुए छोटे टुकड़ों में काट लिया है। जिस तरह से हमने काटा है इस तरह से भी काट सकते हैं, और हम बड़े बड़े टुकड़ों में भी इसे काट सकते हैं, और अंदर भर के भी सब्ज़ी बना सकते हैं, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसको पानी वाली सब्ज़ी भी बना सकते हैं और हम सूखी सब्ज़ी भी बना सकते हैं। इसके लिए हम मसाले इस प्रकार लेते हैं। मिर्ची ली है, धनिया लिया है, गरम मसाला लिया है, जीरा लिया है, हींग ली है, नमक लिया है। इस तरह से हम इसके लिए मसालों का उपयोग करते हैं। सब्जी बनाने में हम खड़े मसाले का भी उपयोग करते हैं। खड़ा धनिया, जायपत्री, जायफल, तेजपत्र, इन सब चीज़ों का हम इसमें उपयोग करते हैं। तेल हम सरसों का तेल और मीठा तेल का इस्तेमाल करते हैं, और लहसुन प्याज खड़ी हुई इस्तेमाल करते हैं, पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने खड़ी प्याज लहसुन का इस्तेमाल किया है। एक कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, तेल गरम होने देते हैं, और इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। हींग पिसी हुई है। अब हम थोड़ी सी खड़ी मेथी डालेंगे और मेथी को अच्छे से कड़क होने देंगे। मेथी अच्छे से सिक जाएगी, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा हमने डाल दिया है। जीरा डालने के बाद भी इसे जब तक जीरा चटकेगा जब तक इसे सेकेंगे। इसके बाद हम इसमें कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को हल्का सा ब्राउन होने देंगे, पूरा एकदम ब्राउन नहीं होने देंगे। इसके बाद हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को भी अच्छे से सेक लेंगे और हल्का हल्का इसे ब्राउन होने देंगे। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, और मीडियम फ्लेम पे ही हम इन मसालों की सिकाई कर रहे हैं। अच्छे से चलाते हुए सिकाई करेंगे, इससे अच्छे से सिक जाएगा ये पूरा। अब हम पिसे हुए मसाले को एक कटोरी में डालकर मिला लेंगे। जिस तरह से हम कटोरी में डाल रहे हैं इस तरह से हम पूरा मसाला डाल लेंगे, और इसमें पानी डालकर हम इसे अच्छे से घोल लेंगे। करीब 5 मिनट रखेंगे मसाले को, और 5 मिनट रखने के बाद ये मसाला अच्छे से फूल जाएगा। इसके बाद हम इस मसाले को कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, हमने मसाला देखो डाल दिया है। अब मसाला डालने के बाद हम अच्छे से इसकी चलाते हुए सिकाई करेंगे, क्योंकि सेम की फली में और कोंच की फली में मसाला सिकने के बाद बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इसलिए हम मसाले को बहुत अच्छे से मध्यम आंच में करीब 15-20 मिनट सेक लेंगे। मसाला सिकने पर मसाले में पूरा तेल ऊपर आ जाता है और अच्छी सुगंध आने लगती है,
तो समझ में आ जाता है कि मसाला अच्छे से सीख गया है। हमने इसमें कटे हुए थोड़े से टमाटर भी डाल दिए हैं। थोड़ी देर और पकने देंगे। इसके बाद हम इसमें कटी हुई सेम की फली डालेंगे। देखो मसाले के ऊपर पूरा तेल ऊपर आ गया है। मसाला बहुत अच्छे से सीख गया है, बहुत अच्छी खुशबू मार रहा है। ऐसी स्थिति में हम कटी हुई सेम इसमें डाल देंगे। इसको हम सेम की तरह बनाते हैं। ये पोंच की फली है और सेम की फली दोनों एक ही तरीके से बनती है। हम ये एकदम सूखी बना रहे हैं। इस तरह से हम चलाते हुए अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि पहले हमने इसमें उबाल ले ही लिया था। अब थोड़ी सी देर हम मीडियम फ्लेम में इसे चलाते हुए अच्छे से सेक लेंगे और उसके बाद हम गैस का फ्लेम मद्दा करके 10 मिनट ढक के पका लेंगे। इस तरह से सेम की सब्ज़ी और क्वाँच की सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। थोड़ी देर हम ढक के पकाएंगे। इसके बाद हम ढक्कन को थोड़ी देर बाद उठा के देखेंगे, फिर एक बार चलाएंगे, फिर हम ढक्कन को ढकेंगे और बीच में हम इसमें कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे और उसको फिर ढक देंगे। इस तरह से हम इसे चलाते हुए बनाएंगे और ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट खुशबूदार बन गई है और हर व्यक्ति को ये सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।